हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज हम लोग यस और नो सिचुएशन पर बेस्ड एक शॉर्ट रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके सवालों से या आपकी सिचुएशन से रिलेटेड क्या अफर्मेशन भी होनी चाहिए ये भी हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also, hit the bell notifications to get the updates from this channel. Before proceeding, I would like to tell you कि आप अपने questions को अपने mind में पूरी तरीके से organize कर लीजिए कि पहला question आपका क्या होना चाहिए, दूसरा question क्या होना चाहिए और तीसरा question क्या होना चाहिए. मैं आपको cards read करके बताऊंगी या फिर आप हर एक सवाल के बाद अपना अगला क्वेश्चन आराम से अपने माइंड में बिल्ड कर सकते हो. तो इस तरह से भी ये जो शिफ्ट है आप लोगों के लिए वर्क करेगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा उसका यहाँ पर आंसर अपीयर हुआ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. तो अगर यस और नो में आपने खुद से सवाल किया था तो उसका आंसर यस है. एंड जो भी जवाब आपको मिलना है या फिर जो भी सिचुएशन टर्न होनी है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में यहाँ पर टर्न हो सकती है. मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ. सिचुएशन आपकी जो भी कुछ हो या क्वेश्चन आपका जो भी कुछ रहा हो, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रखेंगे या नहीं, तो द आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल यस. और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पर कुछ हफ्तों में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रखेंगे. तो आप इनका एक्शन ज़रूर देख सकोगे. और अगर आपका क्वेश्चन किन्हीं और सिनेरियोज को लेकर है तो भी जवाब हाँ ही है, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में रहेगा. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या अफर्मेशन रखना है ये मैं आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पर आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड से पहले इसका मतलब यही है कि आपकी पहले तो एक कोई लॉन्ग अवेटेड विश ज़रूर पूरी होने वाली है. जिस किसी से भी रिलेटेड आपने जो सवाल पूछा है तो ऑफ कोर्स ये आपकी कोई विश की फुलफिलमेंट ही यहाँ पर पूरी होने वाली है. बट हाँ, ये प्रोसेस कैसे होगी, आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहना पड़ेगा. मतलब अगर मान लो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने पूछा है तो आप अपनी ज़िंदगी में आपने क्या क्या अचीव किया है इस रिलेशनशिप के बेसिस पर पहले आप उसको काउंट करोगे, ब्लेसिंग्स सेंड करोगे अपने पर्सन की तरफ भी, इस रिलेशनशिप की तरफ भी, कि एटलीस्ट इस पर्सन को आप फाइंड आउट कर सके इस दुनिया में, या फिर आपके पर्सन आपको फाइंड आउट कर सके इस दुनिया में. एंड इस रिलेशनशिप की वजह से आपने कितनी ग्रोथ देखी है अपनी जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में. तो ऑफ कोर्स उस चीज़ के लिए भी आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसके लिए ग्रेटफुल रहना पड़ेगा. और अगर इस कनेक्शन की वजह से आपको कुछ तकलीफ़ें सेंस हुई हैं तो उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा फॉर श्योर. क्योंकि जब कभी भी हमें किसी वजह से तकलीफ़ पहुंचती है तो हम इवेंचुअली उस सिचुएशन में ग्रो ही करते हैं, एक्सपीरियंस ही ग्रैब करते हैं. कुछ हमारा नुकसान नहीं हो रहा होता. हाँ, टेम्पररी लेवल्स पर हमारा नुकसान होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखें तो हम वहाँ से हीलिंग भी ले रहे हैं और इवेंचुअली उस पेन से हम एक्सपीरियंस ही ग्रैब करते हैं. और अगर आपने अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ों को काउंट नहीं किया था तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम आपको गॉड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ वो थैंक यू ज़रूर भेजते रहना चाहिए. जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है. सभी की ज़िंदगी सारे लेवल्स पर ख़राब नहीं होती. तो आपकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे और परफेक्ट लेवल पर पहुंच गई होगी. कोई तो एरिया आपकी ज़िंदगी का ऐसा होगा जहां पर आप एक्सेल कर ही रहे होंगे, ठीक है ना. तो ऐसे एरियाज़ को आप एक्नॉलेज करें, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को काउंट करें जहाँ पर भी आप ब्लेस्ड महसूस करते हो. तो जब आप ये करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी ये जो विश है वो एक फुलफिलमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है.
ये आपसे कहा जा रहा है। इसी अफर्मेशन को आपने फॉलो करना है, अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को चैनल करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मान लो आपको कोई गिफ्ट मिल गया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है। उस गिफ्ट के चलते अगर आपने उस इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से थैंक यू कहा है या फिर आपने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है, तो क्या आप समझ रहे हो कि एनर्जी एक्सचेंज में बन गई यहाँ पर कि आपने रिसीव किया और उसके बदले में या तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रैटिट्यूड शो किया है या फिर आपने थैंक यू कहा है या फिर आपने कुछ रिटर्न गिफ्ट उस इंसान को दे दिया है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पर। अब वो इंसान दोबारा से आपको गिफ्ट दे सकता है या फिर वो अपनी तरफ से आपको दोबारा से एक कोई एक्सचेंज आपकी तरफ रख सकता है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही वर्क करता है। जब कभी भी आप यूनिवर्स की दी गई ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो तो तब आपके लिए एक ऐसी एनर्जी एक्सचेंज बन जाती है यूनिवर्स के साथ कि आपको और मिलना शुरू हो जाता है। तो इन सारी बातों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए टू अट्रैक्ट इन अबंडेंस। फाइन। तो यस, पहले क्वेश्चन का आपके आंसर यहाँ पर यस मिला है एंड साथ ही साथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टाइम फ्रेम भी आपको मिल चुका है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आप पॉज कर सकते हो, अगला क्वेश्चन बिल्ड कर सकते हो अपने माइंड में या फिर आपने ऑलरेडी सोच रखा है। मैं आपको भी आंसर देती हूँ। तो यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है यस के साथ, तो सीधा सरल एकदम सटीक आंसर आपको मिला है यस, और विद द एक्सक्लेमेशन मार्क आपको ये जवाब मिला है। ऑफ कोर्स, तो जो भी आपने पूछा है, जो भी आपका सवाल रहा है, यहाँ पर सीधा आंसर आपको मिला है कि हाँ ये होगा। एब्सोल्युटली द आंसर इज यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन। या फिर जो भी आपने पूछा कि वेदर योर पर्सन लव्स मी और नॉट, तो आंसर इज यस, हाँ बिल्कुल 100% एब्सोल्युटली। तो ये जवाब आपको मिला है। मैं आपको एक सिनेरियो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन को ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने पहले पूछा था कि वेदर योर पर्सन इज गोइंग टू टेक एन एक्शन और एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स यू और नॉट, तो आपको आंसर मिला था हाँ एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि क्या वो एक्शन कम्युनिकेशन में हो सकता है, तो जवाब मिला है आपको हाँ यस, द आंसर इज यस। और अगर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये पूछा है कि क्या वो एक्शन इन्विटेशन को लेकर हो सकता है, रीच आउट को लेकर हो सकता है, तो भी जवाब मिला है आपको हाँ। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपने जिस भी प्रकार से मांगा था तो उसका जवाब है हाँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने क्या यहाँ पर एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा था, तो सबके डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आंसर आपको मिला है हाँ यस, दैट इज गोइंग टू हैपन, जो भी आपका सेकेंड क्वेश्चन रहा है। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए क्या अफर्मेशन यहाँ पर ग्रैब हुई है? आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। एब्सोल्युटली। तो आपका जो भी सेकेंड क्वेश्चन है वो आपकी बहुत ही अल्टीमेट विश होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विश होगी, और यहाँ पर आपको यही अफर्म करना है कि आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो आप किसी भी बंधन में नहीं बंधे हो, भले वो एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस को लेकर हो, हीलिंग को लेकर हो, इवन कुछ पास्ट की जो लाइक पैटर्न्स हैं उसमें जकड़े रहने को लेकर हो। आप हर तरह से खुद को फ्री कर चुके हो, ना ही आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हो, ना ही आपकी कुछ हीलिंग बच रही है, ना ही आपने एनर्जेटिकली कुछ ब्लॉकेजेस बना कर रखे हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं। आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप अपनी विशेस को डिज़ाइन कर सकते हो और उन्हें पूरा करने की काबिलियत रखते हो, ठीक है ना। तो यही आपको अफर्म करते रहना है, और अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको कुछ करने से या फिर कुछ विश करने से रोक रही हैं, वहाँ से खुद को रिलीज़ करने की पूरी कोशिश करना है। एटलीस्ट यू गाइज हैव टू बिकम दैट फ्री स्पिरिट जहाँ पर आप खुद को अलाउ कर सकते हो कि यू कैन मेक अ विश एंड ऑल्सो यू कैन मेक दैट विश कम ट्रू। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी आपका आंसर आपको मिल गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यस, नाउ यू गाइज कैन थिंक अबाउट योर थर्ड क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू आंसर यू, या फिर अगर ऑलरेडी आपने क्वेश्चन सोच रखा था तो भी मैं आपके लिए रीड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं अपॉर्चुनिटी एंड टेक एक्शन। तो आपके सवाल का जवाब हाँ हो सकता है ओनली इफ, अगर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई है टू टेक दैट एक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आंसर तो पहले यस में जा रहा है। आपको उस अपॉर्चुनिटी का सही सही इस्तेमाल करना है बाय टेकिंग दैट एक्शन और टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा सवाल रहेगा कि अब हमने मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चंस बिल्टअप किए थे यहाँ पर, कि पहला क्वेश्चन था कि वेदर योर पर्सन इज गोइंग टू टेक दैट एक्शन और नॉट, तो आंसर मिला था यस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और हमने दूसरा क्वेश्चन बिल्ड किया था कि क्या वो एक्शन कम्युनिकेशन या रीच आउट के फॉर्म में होगा, तो आंसर मिला था आपको यस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। तो आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर यस, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कोई एक एक्शन रखना पड़ेगा अपने पर्सन की तरफ से, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे तो तब वो एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर वाइस वर्सा सिचुएशन है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मे बी में इसलिए जा रहा है, यहाँ पर एक एक्शन लगता है, या तो अपॉर्चुनिटी देने का एक्शन होगा या फिर दी गई अपॉर्चुनिटी को रिसीव करके उस प्रकार आपको एक्शन रखना यहाँ पर पड़ सकता है। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे, तो इसका भी आंसर मे बी या यस में जा रहा है, लेकिन नो आंसर तो किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं आया यहाँ पर। तो सारे ही आंसर्स आपको पॉजिटिव मिले हैं या मे बी में मिले हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लानिंग्स भी करनी होगी, एक्शंस भी रखना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर एक फ्रूएशन देख सकते हो, अपने उस सवाल के जवाब को यस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस सवाल से या फिर ये जो भी आपको यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, इससे रिलेटेड एक अफर्मेशन मैंने ग्रैब की है, आई एम अ गुड लीडर। एब्सोल्युटली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप कैसे डिज़ाइन करोगे सिचुएशन को, उसके तरह ही आपको एक्शन मिलेगा। आई एम अ गुड लीडर का ही मतलब यहाँ पर ये है कि यू आर बिकमिंग द लीडर हियर। ओके, तो आप जो डिज़ाइन करोगे, आप जो सोचोगे, आप जिस तरह से जाओगे, उसी तरह से आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा हाँ में। ठीक है, और लीडर हमेशा आगे चलता है और आपके फॉलोवर आपको फॉलो करते हैं, सिंपल। तो आप यहाँ पर जो एक्शन रखोगे, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, उसी प्रकार का आपको एक्शन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको अफर्म करनी है कि मान लो यहाँ पर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मान लो आपने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि वेदर आई एम गोइंग टू गेट दिस और नॉट, या फिर वेदर आई एम गोइंग टू गेट द जस्टिस और नॉट। तो यूनिवर्स भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है जहाँ पर शायद आपका कोई एक्शन लगता है। मान लो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी भी एक रिलेशनशिप की जो बुनियाद है या जो फाउंडेशन है वो सेट नहीं हुई है। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो हवा में ही हुई हैं, कुछ भी ग्राउंडेड नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए ऐसी टर्न हो सकती है कि आपके पर्सन शायद आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का मौका देंगे, कि ये आपको शायद इनवाइट करें। आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है, मान लो कोई क्रश सिचुएशन है, मान लो, ठीक है, आपके पर्सन आपको कहीं इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर देख लिए कि योर पर्सन इज गोइंग टू इनवाइट यू समवेयर, और एक कम्युनिकेशन की शुरुआत उन्होंने रख दी। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई ना कि अपनी फीलिंग्स को आप इजहार कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी ये कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, बस यहाँ पर कमिटमेंट की डिमांड करना जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है यूनिवर्स इज गोइंग टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि आपको यूनिवर्स ये बोलने का मौका दे रहा है अपने पर्सन के तरफ कि आई वॉन्ट दैट कमिटमेंट, आई वॉन्ट दैट जस्टिस। तो
ये एक्शन आपका हो सकता है कि यू आर बिकमिंग द लीडर हियर। जो आप पाथ सेट करोगे, जो आप चीज़ें अपने पर्सन से कहोगे करने को, तो आपके पर्सन वही फॉलो करेंगे आपको। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्रिएट होकर आ सकती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही एक क्लियर वर्जन में सारी बातें समझा दी हैं। आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हैं, और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरह की येस और नो सिचुएशन वाली रीडिंग्स आप इन फ्यूचर भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।